सबको नमस्कार और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मेरा नाम विवेक, कंपनी का नाम डी ट्रांसपोर्टर्स और डी पैसेंजर्स। आज हम फिर से एक और टूर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, हम मनाली तो हम लोग करते ही हैं। हम लोग दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली कहीं से भी आप हमसे सर्विस ले सकते हो। ये ब्लॉग भी हिमाचल के बारे में ही है, क्योंकि हमारे हिमाचल की बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हैं। बुकिंग्स तो हम कहीं की भी ले लेते हैं, आगरा, जयपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, बट स्पेशल मनाली का बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है। और मनाली के लोगों के काफ़ी डाउट्स होते हैं कि टूर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें भैया, कहाँ से आएँ। तो आज ये ब्लॉग उसी के रिगार्डिंग है। आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आप लोगों को ये ब्लॉग उम्मीद करता हूँ पसंद ही आएगा। बुकिंग्स के लिए हमारे नंबर्स दिए हैं, कभी भी टैक्सी बुक करना है नंबर्स दिए हैं, आप हमें कॉल करें, इंक्वायरी करें और आप हम टैक्सी बुक सकते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आज मैं आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया मनाली जाना है, कहाँ से आएँ। देखो, मनाली जाने के लिए आप दिल्ली से भी आ सकते हो, चंडीगढ़ से भी आ सकते हो, अम्बाला से भी आ सकते हो। मीन्स दिल्ली से थोड़ा लंबा डिस्टेंस है। दिल्ली से मनाली का जो रफली 13 to 14 आवर्स लगते हैं। गूगल में आई थिंक 9-10 घंटे दिखाता है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑन द वे आप रुकते हो। रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करना है और रिफ्रेश होना है, चाय पीनी है, गाड़ी को फ्यूल डलवाना है, पेट्रोल डलवाना है। तो ओवरऑल मीन्स 13-14 घंटे हमके मनाली पहुँचने में लग जाते हैं गाड़ी के। कोई भी गाड़ी आप ले लो दिल्ली से। सीएनजी गाड़ी लेके जाओगे तो सीएनजी में 1-1.5 घंटा ज़्यादा लगता है, क्योंकि सीएनजी गाड़ी बार बार रुकती है सीएनजी भरने के लिए। और डीजल या पेट्रोल गाड़ी, जैसे ये डीजल है, डीजल लेके जाओगे तो ये नॉन स्टॉप गाड़ी एकदम गोली की तरह जाती है, सिर्फ खाने के लिए रुकती है गाड़ी। सब गाड़ी रुकती है, सबका वो होता है। वो सीएनजी का टाइम ज़्यादा लगता है। बट एनीवेज, देखो, अगर आप मनाली प्लान कर रहे हो और आप बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास कहीं से भी आ रहे हो और दिल्ली अगर आप उतरते हो तो दिल्ली से आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में जाना, रात में जाना। नॉर्मली कभी भी आप बुकिंग करते हो ना, तो पहले सबसे पहले आपके नंबर ऑफ डेज़ देखे जाते हैं कि नंबर ऑफ डेज़ कितने निकल रहे हैं आपके। नंबर डेज़ कैसे होते हैं, कुछ लोग गलत फहमी रहते हैं कि मैं मनाली में 3 दिन स्पेंड कर रहा हूँ, 3 दिन के लिए गाड़ी का रेट। ऐसा नहीं होता है। आप दिल्ली से अगर सपोज कर लो आज 1 तारीख को आप गाड़ी लेते हो, आपने सुबह गाड़ी लिया मान लो 5 बजे, तो आपका 1 तारीख से दिन शुरू होता है। डैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके दिन चलते हैं कैलेंडर डेज के हिसाब से। और अगर आप दोपहर को भी गाड़ी लेते हो ना 2-3 बजे, तब भी फुल डे काउंट होता है। वो सब टैक्सी वाले फुल डे काउंट करेंगे आपके। और ऐसा है कि अगर आप रात को निकलते हो, मीन्स 11, 11:30 बजे रात को, तो वो दिन काउंट नहीं करते हैं। सिर्फ इस डे का ड्राइवर का अलाउंस लगता है, आज का दिन काउंट नहीं करेंगे रात को निकलते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज़ निकालने होते हैं। और आज जो मैं आपको बात करूँगा वो हमारा 5 डेज़ का जो सबसे ज़्यादा चलता है मनाली का। दिल्ली टू दिल्ली 5 डेज़ सबसे ज़्यादा जो बिकता है, जो सबसे ज़्यादा सेल होता है, वो यही पैकेज होता है मनाली के केस में। और अगर आपने शिमला मनाली करना है तो वो 5 to 6 डेज़ का सेल होता है, जिसमें शिमला, मनाली, दिल्ली से दिल्ली 5 या 6 डेज़ का करते हैं। तो मैं दोनों चीज़ की दोबारा से कॉस्टिंग बताता हूँ। काफ़ी ब्लॉग में हमारी कॉस्टिंग थी, आज फिर बता देता हूँ। देखो, अगर आप एर्टिगा गाड़ी हायर करते हो और दिल्ली से मनाली जाते हो और 5 डेज़ के अंदर वापस आते हो, तो एक एर्टिगा का बेसिक कॉस्ट जो है 22,500 रहता है, 22,500 रुपये। ऑल इंक्लूसिव होता है, कोई टैक्स नहीं देना, कोई ग्रीन टैक्स नहीं, कोई टोल नहीं, नथिंग, कुछ नहीं देना। सिर्फ अगर दिल्ली पिकअप आपका रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से है तो पार्किंग आपको एक्स्ट्रा पे करनी है। गाड़ी का अगर एक्स्ट्रा 22,500। अब 22,500 में आपको क्या क्या मिलता है। देखो, हम डायरेक्ट आपको मनाली ले जाते हैं। ऑन द वे आता है कुल्लू में तो पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो और वैष्णो देवी टेम्पल आप देख सकते हो। उसके बाद मनाली पहुंच जाते हैं। मनाली में हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड और एक मोनेस्ट्री दिखा देते हैं। और जोगनी वाटरफॉल अगर किसी ने जाना है तो उसको वशिष्ठ की पार्किंग तक हम लोग लेके जाते हैं, वहाँ से वो ट्रैकिंग करके जाता है ऊपर। प्लस सोलांग वैली दिखाते हैं। रिटर्न में आप लोगों को कसौल मणिकरण अगर आप करना है तो आप कर सकते हो और रिटर्न दिल्ली आते हैं। और कसौल मणिकरण का भी देखो ऐसा है कि एक ना नाइट वहाँ पे स्पेंड कर लो, क्योंकि जब ड्राइवर्स को ये पता लगता है ना कि सपोज आपका 5 दिन का है और 5th डे आप लोग कस्टमर सोचते हैं 5th डे सुबह कि भैया हम सुबह 7-8 बजे चेकआउट करेंगे, कसौल मणिकरण देखेंगे और फिर दिल्ली आएंगे, तो बहुत लंबा पड़ जाता है। उसमें ड्राइवर भी ना मेंटली थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। तो प्लान करो कि मनाली में 3 नाइट स्टे करो, कसौल मणिकरण में 1 नाइट स्टे करो और लास्ट में कसौल मणिकरण से दिल्ली आ जाओ, अगर कसौल मणिकरण देखना है तो। ये सब हो गया एक बात। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि भैया स्नो पॉइंट भी जाना है। देखो, स्नो पॉइंट में ऐसा होता है कि अभी जो बर्फ़ गिरी है ना, वो जो मिल रही है लोगों को, अटल टनल से आगे कोक्सर है, वहाँ पे मिलती है। तो उसके लिए आपको ऐसा प्लान करना पड़ता है कोक्सर जाने के लिए। और सपोज कर लो अगर आपको वहाँ जाना है अटल टनल प्लस कोक्सर, उसमें एर्टिगा जैसी गाड़ी के हम लोग 3,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है अटल टनल प्लस कोक्सर का। और उसमें कोक्सर प्लस शिशु आप डिसाइड कर सकते हो कहाँ पे आपको जाना है। तो कुछ लोग कोक्सर जाते हैं, कुछ लोग शिशु जाते हैं। शिशु में बर्फ़ नहीं मिलती है, अगर ज़्यादा बर्फ़ है तो शिशु मिल जाएगी, नहीं तो कोक्सर में आपको बर्फ़ मिल जाती है। ऊपर से प्लेन जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है प्लेन। 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है ना, तो प्लेन चल रहे हैं। और ये सब है। तो 22,500 प्लस 3,000 रुपये ऊपर का एक्स्ट्रा हो गया।
अगर रोहतांग पास ओपन है, मीन्स आप कहते हो कि रोहतांग पास खुल गया है, अभी तो बंद है, तो रोहतांग पास जब खुल जाता है तो उस केस में क्या होता है कि 5000 मिनिमम 5 से 5,500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, कभी कभी 6,000 भी लेते हैं, डिपेंड करता है सीज़न में। तो उसमें क्या करते हैं, हम रोहतांग पास दिखाएंगे, कोकसर दिखाएंगे, अटल टनल शीशु दिखा के, सोलांग दिखा के वापस, तो वो 5,500-6,000 में गाड़ी ऐसे करके सर्कल काट के नीचे मनाली आ जाती है वापस। तो ये हो गया कि अर्टिगा जैसी गाड़ी का रेट 5 डेज़ का। सपोज कर लो यही प्लान आपको डिज़ायर में करना है, आप लोग 2 से 3 लोग हो, आप कहते हो भैया डिज़ायर कर दो, तो देखो हम सेडान गाड़ी में सबसे सस्ती डिज़ायर ही आती है हमारे पास। उसमें CNG डीजल कोई भी हो सकती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या खड़ी है, हम लोग उठा के बेचते हैं। और उसका रेट है 16,500 रुपये, और ऊपर टनल और शीशु कोक्सर ये सब करना है तो 2,500 रुपये एक्स्ट्रा। शीशु और कोक्सर में से एक चीज़ डिसाइड करनी होती है। अगर किसी कस्टमर को दोनों ही करने हैं कि शीशु भी कोक्सर भी, तो 1000 से 1200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, अर्टिगा का भी और छोटी गाड़ी का भी। ये तो हो गया देखो ये सब। और कुछ लोग पूछते हैं भैया एडवेंचर एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ देखो पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग होती है कुल्लू में। कुल्लू ऑन द वे आएगा, जब आप मनाली इधर से जाते हो तो कुल्लू ऑन द वे आता है। ऑन द वे आप लोग ये सब कर सकते हो, राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग ऑन द वे। आप कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग होती है। वहाँ पे दुनिया भर की शॉप्स है, मतलब जैसे ये रोड जा रहा है, इधर में राफ्टिंग वाले बैठे हैं, पैराग्लाइडिंग वाले बैठे हैं, और अपने बोर्ड लगाए हैं, बोर्ड पे उनके नंबर है, आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हो, राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग आप उनसे बुक कर सकते हो। एक बार 5 रुपये दे रहे हैं, आप लोग वहाँ जाके डायरेक्ट बार्गेनिंग कर सकते हो, बुक कर सकते हो। राफ्टिंग वाला जो है 400-500 रुपये से राफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। पैराग्लाइडिंग जो है 1500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। ड्राइवर को साथ लेके जाओगे कि ड्राइवर भैया हमें करवा दो, तो ड्राइवर भैया का थोड़ा कमीशन होता है, वो उनको मिल जाता है। थोड़ा रेट ज़्यादा लगेगा, बट ड्राइवर अगर आपको अपने बंदे के पास ले जाता है तो उनको कुछ कमीशन होता है, 30-40% ड्राइवर्स को मिलता है। बट अगर ड्राइवर्स को मीन्स कमीशन मिलने से आपकी राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग कॉस्टली हो जाएगी। इसलिए अगर आपको करनी है तो डायरेक्ट आप बार्गेनिंग करो या ऑनलाइन गूगल से सर्च कर लो, उसमें आपको सस्ता पड़ता है। उसके बाद कुल्लू में आता है वैष्णो देवी टेम्पल, वो भी सड़क के साथ है, वो भी आप लोग देख सकते हो। और बाकी तो मनाली में तो सारा हो गया। और एडवेंचर एक्टिविटीज़ जिप लाइनिंग जो है मनाली से ऊपर होती है। मनाली से 4-5 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना, तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी वो आपके यहाँ चेन डाल देंगे और फिर आप ऐसे स्लैंटिंग करके जाओगे, तो उसको बोलते हैं जिप लाइनिंग। वो भी 200 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, अच्छी जिप लाइनिंग बता रहा हूँ, 200-300 रुपये में बढ़िया जिप लाइनिंग। उसके बाद किसी को स्नो एक्टिविटीज़ करनी है तो जहाँ बर्फ़ है वहीं पे स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं। मीन्स अगर कोक्सर में बर्फ़ है तो स्नो एक्टिविटीज जैसे आइस स्केटिंग, स्नो स्कूटर सब ऊपर होता है, और सब कुछ ऊपर मिल जाता है, सस्ता मिलता है वहाँ पे। और पूरे ट्रिप में देखो ड्राइवर का रहना खाना पीना सब इंक्लूड होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। मीन्स काफ़ी कंपनीज होती है ना, वो कहते हैं कि ड्राइवर का रहना खाना पीना आप कर दो। मनाली की बात कर रहा हूँ, इसमें ड्राइवर को वैसे सब कुछ इंक्लूड है, बट आप लोग अपनी श्रद्धा से कुछ देना चाहो आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को लगता है हमें खाना देना है, पैसे देने, आप दे दो, अच्छी बात है। ड्राइवर खुश रहता है, क्योंकि ड्राइवर खुश रहेगा तो आपको वो अच्छे से घुमाएगा। अगर ड्राइवर खुश नहीं है और उसको लगता है यार क्लाइंट मुझे नहीं पूछ रहा, तो ड्राइवर थोड़ा अपना मूड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है हर कस्टमर से कि कुछ पैसा एक्स्ट्रा कुछ बन जाए तो चल जाएगा खर्चा। इसलिए आप लोग ड्राइवर्स को मैंने 100-200 रुपये खाने को दे दोगे ना शाम को, तो ड्राइवर खुश रहेगा। वैसे कंपलसरी नहीं है, आपके पैकेज में नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आप दोगे तो आप खुश रहोगे। क्योंकि हमने देखा है पास हिस्ट्री में, जो कस्टमर ड्राइवर्स को नहीं पूछते हैं कि चाय भी नहीं पिलाते हैं, ये 10-10 रुपये चाय को वो ड्राइवर बोलते हैं तू दे भाई हम पैसे नहीं देंगे, तो वो ड्राइवर ना फिर नाखुश रहते हैं और क्लाइंट का जो साइड से प्रॉपर नहीं होता। आप ड्राइवर को पूछोगे तो ड्राइवर आपको खुश रखेगा, आपको अच्छा साइकिलिंग करेगा। मेरे ड्राइवर नहीं, किसी का भी ड्राइवर सबकी एक ही कहानी है, रहने रोने का कुछ नहीं करना होता, वो अपना ड्राइवर गाड़ी में। अब देखो इतनी बड़ी गाड़ी अगर कोई लेके जाएगा ना, तो ड्राइवर इसमें आराम से, अंदर कंबल बड़ा सब बड़ा, ड्राइवर आराम से सो जाते हैं। ये तो हो गया हमारा मनाली के बाद। अगर आप लोग शिमला भी ऐड करते हो, सपोज कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें शिमला भी करना है, कसौल मणिकरण भी करना है, कुल्लू मनाली करके वापस दिल्ली आना है, दिल्ली से दिल्ली 6 दिन ले लेते हैं हम लोग, 6 दिन सफिशेंट है। डिज़ायर जैसी गाड़ी का रेट लेते हैं हम 21,000। देखो प्लस माइनस 1000 रुपये ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है, सीजन में ऑफ सीजन में थोड़ा बहुत रेट डिफेंड करता है। मीन्स ये आपको आइडिया दे दिया कि कभी भी रेट होगा तो प्लस माइनस 1000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। और टनल शीशु का वही 2,500 रुपये आसपास। और बड़ी अर्टिगा लेके जाते हो तो अर्टिगा का 25,000 शिमला मनाली के केस में 6 डेज़ का मिनिमम 25,000, और ऊपर टनल शीशु या कोक्सर में से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा। और देखो प्लानिंग कैसे करनी है, मान लो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपको प्लान कैसे करना है, तो
सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी ट्रेन कब आ रही है या प्लेन कब आ रहा है दिल्ली में, या दिल्ली से स्टार्ट कब कर रहे हो। अगर दिल्ली से आप सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हो जैसे 6-7 बजे के आसपास, तो पहले मनाली जाओ, क्योंकि मनाली आपके 12-13 घंटे लगते हैं। मनाली में आप रफली 3 दिन का स्टे कर लो, 3 नाइट्स का। उसके बाद जब आपने शिमला जाना है तो कसौल मणिकरण ऑन द वे कर लो। शिमला के केस में कसौल, मनाली से सुबह निकले, कसौल मणिकरण देखा, शिमला पहुंच गए। शिमला पहुंचते रात के 7-8 बज जाएंगे, तो वो नाइट शिमला में की, नेक्स्ट नाइट भी शिमला में स्टे करना है। डैट मीन्स 3 नाइट मनाली, 2 नाइट शिमला, टोटल 5 नाइट का स्टे, 6th डे आप दिल्ली वापस। तो ये होता है मनाली शिमला के केस में। सेम वही है कि अगर आपकी फ़्लाइट दिल्ली जल्दी आ रही है, लेट आ रही है, तो पहले शिमला चले जाओ, शिमला 2 नाइट स्पेंड करो, उसके बाद डायरेक्ट मनाली चले जाओ, ऑन द वे कसौल मणिकरण आप कर सकते हो। साइट सीइंग में बीच में और क्या क्या आता है, जब हम रास्ते में जाते हैं तो सुंदरनगर में सुंदरनगर लेक है, आप लोग उतर के फोटो, सुंदरनगर लेक आपको हमेशा मिलेगी, दिल्ली से मनाली जा रहे हो तब भी, मनाली से शिमला आ रहे हो तब भी। मंडी का पंडोर डैम है, वो भी आपको रास्ते में मिलेगा, आप लोग देख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं जीबी जाना है, जीबी भैया रास्ते में नहीं आता। जीबी के लिए मंडी की एक और टनल आती है, पुरानी टनल थी, मंडी से जब हम मनाली जाते हैं तो और टनल आती है, आज भी आती है वो, और टनल से पहले ही रास्ता जीबी को जाता है। तो वहाँ से जीबी 35 किलोमीटर अंदर है, उसकी एक्स्ट्रा चार्जिंग होती है, डिपेंड करता है कि वहाँ नाइट स्टे करना है या आना जाना करना है। तो 2-2.5-3 हज़ार के आसपास जीबी के एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं गाड़ी के केस में, छोटी गाड़ी के केस में। बड़ी गाड़ी के केस में 500 रुपये ज़्यादा लेते हैं। और बस यही सब है। बाकी आप लोग प्लान कर सकते हो, पूरे रास्ते आपको मोबाइल सिग्नल्स अच्छे मिलेंगे, रोड अच्छे हैं, हाईवे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। खाने के लिए दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और देखो दिन के टाइम में ट्रैवल करने का फ़ायदा है कि दिन के में ना पहाड़ दिखते हैं, पहाड़ का व्यूज़ बहुत अच्छा दिखता है, नदी दिखती है, पहाड़ दिखते हैं, सब कुछ दिखता है दिन के टाइम। और जो लोग सोचते हैं कि हम भैया रात को, काफ़ी बुकिंग ऐसी ही होती है, लोग रात को निकलते हैं दिल्ली से, जैसे रात को निकलेंगे 11 बजे 12 बजे, तो उसमें क्या होता है कि हिमाचल पहुँचते मतलब सुबह के 6-7 बज जाते हैं, तो फिर आपको सुबह 6-7 बजे का व्यू दिख जाता है। तो वो आप लोग प्लान करो कब निकलना है और कैसे निकलना है, हमको तो नंबर ऑफ डेज काउंट करने और पैसा बताना होता है, और यही सब है। और बुकिंग्स के लिए देखो, कभी भी कोई कस्टमर कहता है बुकिंग करना है, बुकिंग के लिए सबसे पहली कंडीशन, एक आपका आईडी प्रूफ, एक ऑल्टरनेट नंबर, दिल्ली का पिकअप एड्रेस, ट्रेन से आ रहे हो, प्लेन से आ रहे हो, फ्लाइट से आ रहे हो, टिकट विकेट कुछ चाहिए, और बुकिंग का एडवांस चाहिए। छोटी गाड़ी बुक करनी है तो 2 से 2.5 हज़ार एडवांस, बड़ी गाड़ी करते हो तो 3-3.5 हज़ार एडवांस, मिनिमम एडवांस बता रहा हूँ। बाकी पेमेंट जो ड्यूरिंग द ट्रिप करनी होती है, एक शेड्यूल हम देते हैं बना के कि भैया आज बैठोगे तो आज इतने पैसे देने हैं, फिर 2 दिन बाद इतने, फिर 3 दिन बाद इतने, और ऐसे करके कुछ रिमेनिंग अमाउंट वो लास्ट में देना होता है। ड्यूरिंग द ट्रिप पैसा चलता है। कुछ लोग होते हैं कस्टमर सपना लेते हैं कि भैया अभी मैं आपको 2,000-5,000 एडवांस दे देता हूँ, बाकी पैसे आने के बाद देंगे। देखो हम उसमें विश्वास नहीं करते, बिल्कुल विश्वास नहीं करते उस कस्टमर का, तो पता लगा कस्टमर बीच में चला गया तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए साइड बाय साइड साथ से चलता रहे तो अच्छा रहता है, कस्टमर को भी ठीक रहता है कि मेरा बोझ हल्का हो रहा है, पैसे निकल रहे हैं, हमको भी अच्छा है कि भाई कस्टमर पैसे दे रहे हैं और आराम से गाड़ी दिल्ली आपकी आ जाती है। यही सब है। और बस बुकिंग के लिए वही, आप गाड़ी कैसे चूज़ करो। देखो आप, अगर कुछ लोग तो सोचते हैं कि 4 लोग भैया कंफर्टेबल रहेगी, देखो 4 लोगों के लिए डिज़ायर गाड़ी कंफर्टेबल है, सब कुछ कंफर्टेबल रहता है, बट लगेज का भी प्रॉब्लम होता है। अगर CNG गाड़ी देंगे तो छत के ऊपर लगेज आएगा, और डीजल देंगे तो डिक्की में लगेज आते हैं। तो अगर आपको डिज़ायर में, हमको तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, हमको तो पैसे से मतलब है ना। अब बड़ा गाड़ी लोगे तो हम बड़ा गाड़ी का बड़ा रेट ज़्यादा, कंफर्टेबल जैसे इनोवा गाड़ी, उसमें टोटल 6 लोग आएंगे, ऊपर लगेज, कैरियर, पीछे डिक्की, सब कुछ कंफर्टेबल। और 4 में भी आप इसमें लोग 4 में भी इसमें लेके जाते हैं, बट देखो सारा पैसे का होता है। अगर आप छोटी गाड़ी में कंफर्टेबल हो डिज़ायर में, तब चले जाओ, हमें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, अब बैठो जाओ। और बड़ी एर्टिगा लेके जाते हो तो एर्टिगा में भी आपके 5 से 6 लोग आराम से बैठते हैं। न्यू मॉडल एर्टिगा में 6 लोग तो आराम से आते हैं। इनोवा में भी 6 आते हैं, और एक इनोवा आती है 7+1, उसके सेंटर में लंबी सीट होती है, तो उसमें 7 लोग बैठते हैं, 7, और ऊपर कैरियर सामान आएगा आपका। और यही सब है। और शिमला में भी देखो एक्टिविटीज़ में ना कुफरी में होती है हॉर्स राइडिंग, और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। शिमला भी अच्छा जगह देखने के लिए। और हम लोग देखो, काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया आइटनरी, हम लोग देखो आइटनरी ऐसा कुछ बनाते नहीं है, सारा कस्टमाइज होता है। जो मैंने आपको टेलीफोनिकली बताया वही हम लोग क्लाइंट को लिख के भेज देते हैं कि भैया ये चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे यहाँ से 90% हम सब कुछ कवर कर देते हैं। काफ़ी ट्रैवल एजेंसीज होती हैं जिनकी आइटनरीज हमारे पास आती हैं, उसमें बड़ा कुछ लिखा होता है। वो Day 1 में लिखा होता है, Day 1 अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट 7 AM, देन सनराइज, देन यू गो टू द धूप की छाँव, यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से फूल बरसेंगे, वैली देखोगे। वो सब ऑनलाइन कॉपी पेस्ट होता है इंटरनेट से, प्रैक्टिकली वैसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकली यही होता है कि दिल्ली से मनाली जा रहे हैं तो रास्ते में भैया वॉशरूम करना है, ये करना है, वो करना है, ब्रेकफास्ट करना है, कहाँ करेंगे, यही सब चलता है। और सुंदरनगर लेक आती है, मंडी, लो डैम, यही सब एक्चुअल प्रैक्टिकली होता है। मीन्स हमारे यहाँ पे ना वो लंबी लंबी कहते हैं ना लाइन्स, पोइम्स नहीं लिखी जाती है कि पोइम लिख दो, लाइन लिख दो और क्लाइंट को दे दो, उससे क्लाइंट बहुत खुश होता है। बट प्रैक्टिकली वो वैसा कुछ मिलता नहीं है क्लाइंट को, तो इसलिए हम लोग ओपनली साफ बोलते हैं कि भाई ये चीज़ है और आपको ये सब हमारे यहाँ से मिलता है। बाकी और तो कुछ अभी इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, बट यही सब है। आप लोग कभी भी गाड़ी बुक करो,
और कर सकते हो। और हमारे यहाँ वन वे सर्विस भी होती है। वन वे का मतलब होता है कि एक जगह से पिक किया, वहाँ छोड़ दिया। जैसे दिल्ली से पिक किया, मनाली छोड़ दिया। वन वे का डिज़ायर जैसी गाड़ी का रेट 9000 लेते हैं, बड़ी अगर एर्टिगा चाहिए तो उसका 10,500 से 11,000 के आसपास चलता है। सीज़न में थोड़ा बहुत रेट ऊपर चल जाता है। बाकी आप कभी बुक करो, हमारे नंबर दिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू।